क्या तुमने कभी देखा है किसी ऐसे शख्स को कि जिस पर अल्लाह का करम हो? अगर देखा है तो तुम्हें उसके अंदर ये ज़रूर क्वालिटियाँ नज़र आई होंगी जो मैं आज की वीडियो में बयान करने लगा हूँ। और अगर नहीं देखा तो इसकी ऐसी क्वालिटियों की वजह से तुम्हें ज़रूर समझ आ जाएगी कि ये अल्लाह का पसंदीदा बंदा है और करम याफ्ता लोग हैं। यहाँ तक मेरा मुशाहिदा है कि मैंने जब भी कोई ऐसा शख्स देखा जिस पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का करम था, उसे आजिज़ पाया। पूरी अकल के बावजूद बस सीधा सा बंदा बहुत तेज़ी नहीं दिखाएगा, उलझाएगा नहीं, रास्ता दे देगा, बहुत ज़्यादा गुस्सा नहीं करेगा, सिंपल सी बात करेगा। मैंने हर करम हुए शख्स को मुखलिस देखा, इखलास से भरा हुआ पाया, गलती को मान जाता है, मुआज़रत कर लेता है, सरेंडर कर देता है। जिस पर भी करम हुआ है मैंने उसे दूसरों के लिए फ़ायदा मंद देखा। और ये हो ही नहीं सकता कि अल्लाह की ज़ात से किसी को नफ़ा हो रहा हो और अल्लाह आपके लिए कुशादगी को रोक दे, वो और ज़्यादा करम करेगा। मैंने हर साहिबे करम को एहसान करते देखा है, हक से ज़्यादा देते देखा है। उसका दर्जन 13 का होता है, 12 का नहीं। अल्लाह के करम के पहिए को चलाने के लिए आप भी अपना दर्जन 13 का करो। अपनी ज़िंदगी में अपनी कमिटमेंट से थोड़ा ज़्यादा एहसान कर दिया करो, नहीं तो क्या होगा, हिसाब पे चलोगे तो हिसाब ही चलेगा। दिल के कंजूस के लिए कायनात भी कंजूस हो जाती है और दिल के सखी के लिए कायनात बहुत बड़ा ख़जाना है। आसानियाँ दो, आसानियाँ मिलेंगी। और एक बात अपने जहन में ज़रूर रख लेना कि जो कुछ तुम्हारे पास है वो तुम्हारा नहीं है। यही गलत फहमी हमें लोगों की दूर करनी है कि जो लोग ये कहते हैं कि जो कुछ मेरे पास है ये सिर्फ और सिर्फ मेरा है। अरे बेवकूफ़, अल्लाह ने तुम्हारे रिज़्क़ के अंदर बहुत सारी दुनिया का रिज़्क़ पोशीदा कर रखा है। अल्लाह ने तुम्हें बांटने वाला बना रखा है। जिसके पास भी ज़्यादा रिज़्क़ है अल्लाह ने उसको बांटने वाला बना रखा है। याद रखना, तुम थोड़ी सी कंजूसी करके तो देखो, तुम्हारे रिज़्क़ में इतनी तेज़ी से कमी आएगी क्योंकि अल्लाह तुम्हारे अलावा किसी और की ड्यूटी लगा देगा कि उसको वो रिज़्क़ पहुंचा दिया जाएगा, वो गरीबों तक पहुंचा देगा। कभी भी इस मान में मत रहना कि तुम बहुत ज़्यादा अक्लमंद हो, कि तुम बहुत ज़्यादा समझदार हो, कि तुम बहुत ज़्यादा मेहनत कर सकते हो। अल्लाह ने तुम्हारे रिज़्क़ को तुम्हारे लिए नहीं भेजा, बल्कि तुम्हारे साथ मखलूक के सारे बंदों का रिज़्क़ भी तुम्हारे रिज़्क़ के अंदर शामिल होता है। मैंने हर उस शख्स को कामयाब देखा कि जिसका दर्जन 13 या 14 का था, क्योंकि उसने अपने से ज़्यादा बढ़ के किसी को दे दिया तो अल्लाह ने भी उसको बहुत ज़्यादा बढ़ चढ़ के हिस्सा दे दिया। जब भी देखना कि बांटने वालों के अंदर बहुत ज़्यादा रिज़्क़ की फरावानी होती है। मौला अली अलैहिस्सलातो वस्सलाम का कौल है कि लोग मेहनत में रिज़्क़ को तलाश करते हैं, जबकि रिज़्क़ तो सखावत में पोशीदा है। ज़रा अपनी ज़िंदगी में अल्लाह के बंदों पर सखावत करके तो देखो, ज़रा सखी बन करके देखो, तुम्हारे रिज़्क़ में ऐसे गैब से इजाफा होगा कि जिसे तुम कभी सोच भी नहीं सकते। खुदावंद करीम से ये दुआ है, मेरे पाक परवरदिगार हमें ऐसा बना दे कि हम तुझे पसंद आ जाएं। आमीन या रब्बुल आलमीन।